स्टूडेंट्स, अगस्त बैच के मैं आपको डिटेल दे देना चाहता था। अगस्त बैच का मतलब क्या है, दो चीज़ें समझ लीजिए। पहली चीज़ ये है कि हमारा एक रिकॉर्डेड कोर्स है, ठीक है, रिकॉर्डेड कोर्स है एंड नॉट अ लाइव कोर्स, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी सहूलियत से, अपनी रफ्तार से पढ़ाई कर सकते हैं जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि प्लान आउट कैसे करें अपनी स्टडीज, क्योंकि हमारी कोशिश है कि जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि फरवरी और मई में एग्जाम होगा, तो फरवरी में आपका एग्जाम अच्छी तरह हो, जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करना है। अब जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे कि ये हमारा 23 जुलाई का आज है, ठीक है, आपको खत्म करना है एंड ऑफ जनवरी तक, है ना। तो आप अभी मैं आपको शेड्यूल में दिखाऊंगा, स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होगा, पर अभी प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। यहां से आप आगे बढ़ जाएंगे जो neetprep.com पे शेड्यूल है, पर ये शेड्यूल मई से चालू है। तो यहां पे जो आपकी चीजें रह गई हैं इनको आप क्या करेंगे, यहां पे प्लान करेंगे। कैसे प्लान करेंगे? 6 पीसेस में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये 6 पीसेस यहां पे मैंने 6 पीसेस लिख दिए, ठीक है। ये 6 पीसेस आपने 23 जुलाई से, तो ये तो आपकी पढ़ाई चल ही रही है, ठीक है, शेड्यूल के हिसाब से जो neetprep.com पे डाला हुआ है, ये शेड्यूल नंबर 2 है, ठीक है। जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको आप धीमे धीमे करके रिकवर कर रहे हैं, ठीक है, धीमे धीमे करके रिकवर कर रहे हैं। एक बार में रिकवर नहीं होगा, कोशिश मत करिएगा, बहुत दुखी होंगे, है ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये वाला जो पीस है ये है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर आप जो शेड्यूल में चल रहा है उसके साथ आप ये 18 अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे, और 18 अगस्त को आपका इन 4 चैप्टर का रिवीजन सेशन होगा। इसी तरह से नंबर 2 जो है रोटेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आप खत्म कर लेंगे 16 सितंबर तक, और 16 सितंबर को आपका एक टेस्ट दिया जाएगा और उसके बाद इसका एक रिवीजन सेशन होगा। इसी तरह से जैसे जुलाई बैच के बच्चों के लिए अभी मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट का रिवीजन हुआ और फिर प्रॉब्लम प्रैक्टिस हुई 45 क्वेश्चन की, ठीक है। फिर नंबर 3 आपका पीस यहाँ पे मैकेनिक्स का वापस रिवीजन सेशन करेंगे, क्योंकि अगस्त के बैच के बच्चों के लिए हो नहीं पाया, तो 1 अक्टूबर को होगा, है ना, 1 अक्टूबर को होगा। और आपको क्या करना है, 16 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में मैकेनिक्स के सेशंस को रिवाइज करना है, मैकेनिक्स के चैप्टर्स को रिवाइज कर लेना है। इसी तरह से नंबर 4 जीओसी है, 20 अक्टूबर को होगा। 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप जीओसी रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। फिर 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आप रिवाइज कर लीजिए बॉटनी के जो चैप्टर्स हो गए, और 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक आप रिवाइज कर लीजिए जो ज़ूलॉजी के चैप्टर हो गए। समझ में आ गई बात? तीसरी चीज ये समझिए, तीसरी चीज आप ये समझिए कि आपको सारे जो 97 चैप्टर्स हैं उनको डिवाइड कर लीजिए इजी और डिफिकल्ट में, ठीक है। लेट्स से आपके इजी 40 चैप्टर है, डिफिकल्ट आपको 57 लगते हैं। तो हमारा जो सीक्वेंस है पढ़ने का, ठीक है, एनसीईआरटी का रीडिंग किया, वीडियो देखा और वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, ठीक है, और 100 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में और 200 क्वेश्चन बायो में प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। जो इजी चैप्टर है उनमें पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे आपका काफी टाइम बचेगा। यदि आपके सारे क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो आपको ये दोनों पीस करने की जरूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन सही नहीं हो जा रहे तो स्पेसिफिकली, क्योंकि नीटप्रेप का जो वीडियो कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स है, ये टॉपिक वाइज है, ठीक है। हर एक चैप्टर जो है 15 से 25 टॉपिक से ब्रोकन अप है, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक टॉपिक देख सकते हैं। आपको इन्फ्लोरेसेंस नहीं आता, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल नहीं आता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता, तो स्पेसिफिक टॉपिक्स देख सकते हैं। और जो डिफिकल्ट चैप्टर है उनको पूरा करिए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए, वीडियो देखिए, नोट्स लीजिए, और उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री में मिनिमम 100 क्वेश्चन और बायो में 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। ये बात आपको होपफुली समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि सारी चीज कैसे होगी, ठीक है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे शेड्यूल नंबर 2 देखिए। शेड्यूल नंबर 2 में आपको यहाँ पे दिखाई देगा
ये देखिए, है ना, यहाँ पे अब आप नीचे आएंगे तो देखिए हम आ गए 23 जुलाई पे। तो आपको क्या करना है, ये जो 23 जुलाई यानी ग्रेविटेशन जो चैप्टर दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी बहुत सारी मेहनत इस चीज़ की बचेगी कि अच्छा मैं प्लान कैसे करूँ अपनी तैयारी जनवरी तक। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे डेली शेड्यूल डला हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, नोट्स लेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो शेड्यूल है, यहाँ पे आप आ सकते हैं neetprep.com पे। ये पूरा शेड्यूल जो आपका है ये आप देखेंगे 17 जनवरी तक बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वाला शेड्यूल फॉलो करना है और साथ में जैसा मैंने आपको बताया ये वाली रिकवरी एक्टिविटीज प्लान करनी है। ठीक है, 18 अगस्त तक एडिशनली ये वाले चैप्टर्स कर लीजिए 4। उसके बाद 18 अगस्त से 16 सितंबर तक रोटेशनल मोशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लीजिए। 16 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मैं एडिशनली बोल रहा हूं, आपको जो शेड्यूल दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है, इसके अलावा ये एडिशनल पढ़ लीजिए। और बच्चों आप ये चीज समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ जादू वाली चीज बता रहा हूं। जब आपके पास टाइम इतना ही बचा है तो आप इसी तरीके से प्लान करेंगे, एक शेड्यूल फॉलो करेंगे और साथ में एक रिकवरी प्लान फॉलो करेंगे। 10 से 11 घंटे की पढ़ाई रोज की जरूरी है। आप 7 घंटे सोने के मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं है, टाइम अवेलेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी भूख है, कितनी मंशा है, कितनी एम्बिशन है, कितना आप चाहते हैं कि इस साल डॉक्टर बने, इतना टाइम उसके लिए देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक जीओसी पढ़ लीजिए, 20 अक्टूबर से 19 नवंबर तक ये बॉटनी के चैप्टर्स पढ़ लीजिए और 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक ये जूलॉजी के चैप्टर पढ़ लीजिए। हम इनका आपको अलग से शेड्यूल बना के नहीं दे रहे, ये जो टाइम विंडोज है ना, इनके बीच में आप इन्हें प्लान कर लीजिए। होपफुली आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वाले वीडियो को वापस देख लीजिए। ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। मैं आपको वापस बताना चाहता हूं, एक जो बहुत बड़ा बेनिफिट वीडियो बेस्ड लर्निंग का, वीडियो क्लासेस का, वीडियो कोर्सेज का है, वो ये है कि लाइव क्लासेस में एक बार टीचर के मुंह से एक बहुत बड़ी बात निकल गई तो वो वापस नहीं आएगी, वहीं पे खत्म हो गई। वीडियो के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आया, आपको कोई चीज बहुत शानदार लगी, वापस देखना चाहते हैं, पीछे गए और देख लिया। इसी तरीके से जब हम आपको पूरे 97 चैप्टर का वीडियो कोर्स देते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी लाइफ को कैसे प्लान करें, आप अपनी स्टडीज को कैसे प्लान करें। तो होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा।